हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि एक अंतर्मुखी और बाहरमुखी इंसान में, पर्सन में, साधक में, आत्मा में क्या फ़र्क होता है। जो इंसान बाहरमुखी होते हैं, मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, 4 युग हो गए हमें इस अर्थ पर आए हुए, बहुत सारी ओल्ड सोल्स है, वो थक चुकी है इस लूप में फंसे हुए, इस जेल में। ज़्यादातर ओल्ड सोल्स को अध्यात्म का रास्ता दिया जाता है क्योंकि उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, ऊब चुके होते हैं वो इस अर्थ से। हालांकि अर्थ बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारा प्लेनेट है। जितना कुछ अर्थ के ऊपर है उतना, मेरे हिसाब से जितना मुझे ज्ञान मिला है, किसी भी प्लेनेट पर इतनी चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए देवता भी स्वर्ग से रसक लेते हैं अर्थ पर आने के लिए, ललायित होते हैं। सोचकर देखो, जिस अर्थ पर आके हमने इस अर्थ को कितना कलयुग बना दिया है। ये कितनी पवित्र थी किसी टाइम, सतयुग के टाइम में। किसने बनाया? हमने ही बनाया। सतयुग का मतलब होता है कि जो भी आपको चाहिए वो सिद्धि से संकल्प हो जाता है। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जो आपका कॉन्शियस लेवल होता है ना, वो ऊपर वाली जो एनर्जी है, मास्टर सोल्स है, उनके साथ मैच करना शुरू कर देता है। जब उनके साथ आपका कॉन्शियसनेस मैच करता है, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तो उनको हमारी बातें समझ में आती है और उनकी बातें हमें समझ आने लग जाती है। हमारा एक कम्युनिकेशन हो जाता है। जो 3 युगों में जिसमें गैप बना हुआ है ना, वो ख़त्म हो जाता है। आस्ते आस्ते होता है, एकदम से नहीं होता, क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट बहुत इकट्ठे किए होते हैं। हम बैग भर भर कर लाते हैं 3 युगों से, उनको खाली करने को टाइम लगता है। बाकी कई साधक जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा तपस्या की होती है, उनका ये रास्ता, ये जो झिल्ली है चेतन और अवचेतन मन के बीच में, वो जल्दी हट सकती है। क्योंकि हर एक सोल की जर्नी अलग होती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से, कितनी श्रद्धा से आप उस पर ध्यान देते हो, वर्क करते हो, अपने आप को हील करते हो, कार्मिक अकाउंट खाली करते हो। जो यूनिवर्स के टूल्स हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्स, उन पर कितना चलते हो। जो लोग मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, उनकी बातों से पता चलता है वो बस, जहाँ तो उनके पास रुपए पैसे की बातें होती हैं। जैसे हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, एक सोल साधना पर बैठ जाती है और दूसरी, उसका ही आधा पार्ट होता है। ज़्यादातर डीएम होते हैं, कोई कोई डीएम के अंदर भी जो होती फेमिनिन एनर्जी होती है। 3-4 केस मेरे पास हैं ऐसे। तो उनके साथ बातें करोगे तो उनका रोना धोना, इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, मेरा इतना रुपए पैसे में मेरा घाटा पड़ गया, मेरा बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे खेत खलियान, जो भी कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, उनका रोना धोना यहीं तक होता है। चाहे आप उनको जितना भी मर्जी समझा लो। मैंने 3.5 साल अपने डीएम के ऊपर इतना टाइम वेस्ट किया है ना, मुझे लगता था कि मैं इसको सुधार सकूंगी, लेकिन नहीं। हालांकि वो मेरी ही सोल है। सोच कर देखो, जब हमारी ही आधी सोल सुधरने में इतना टाइम लगाती है, जो लोग पूरा 100% मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, तो उनका क्या हाल होगा। उनको समझाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर से चली जाती है बातें। उनको रुपए पैसे के बिना, मैं के बिना कोई बात ही नहीं होती। क्योंकि आम इंसान की लाइफ आप देखो, जन्म हुआ, फिर स्टडी की, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर घर बार, गाड़ी बंगला, फिर उनकी आगे न्यू जनरेशन शुरू हो गई, फिर पोता पोती, दोता दोती हो गए। मतलब ये एक लूप में फंसे हुए हैं। हालांकि मैंने आपको कई बार समझाया है, जो हमारा परिवार होता है ना, इस अर्थ पर कोई भी किसी का नहीं है, सिर्फ अपने सिवाय, जहाँ उस परमपिता परमात्मा की सिवाय। हम इनके साथ अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने आए हैं।
जैसे एक बच्चे को क्लास में होमवर्क दिया जाता है, टास्क दिया जाता है कि आपने ये करके आना है। जैसे 1 साल के बाद जहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता है, 3 महीने के बाद हमारे टेस्ट होते हैं। ये जो हमारी लाइफ है ना, ये एक टेस्ट है। हमने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया है। परमात्मा की जो एनर्जी है ना, बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत नर्चिंग है, बहुत केयरिंग है, आपकी सोच से परे है। हमारे सामने परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे ऑप्शन दे देते हैं कि इस जन्म में आपने किस परिवार के साथ अपने कार्मिक अकाउंट खाली करनी है। पूरा एक ग्रुप बना दिया जाता है आपकी पूरी कुल का। फिर हमारी फ्री विल होती है, हमें ऑप्शन दी जाती है कि आपकी मर्जी है कौन से कंट्री में, कौन से परिवार में आपने जन्म लेना है। तो उसके बाद फिर हमारी मर्जी के अनुसार ही सारी व्यवस्था चल पड़ती है। लेकिन जब हम अर्थ पर आते हैं, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, हम पेन झेलते हैं, दर्द झेलते हैं, हालांकि हमारा ही कार्मिक अकाउंट होता है बनाया हुआ, फिर हम रोते हैं। मैं भी रोती थी किसी टाइम, लेकिन उतना नहीं जितना लोग रोते हैं। उठकर खड़ी होती थी। शिव ने मुझे इतनी शक्ति दी है। शिव हमें तोड़ते हैं, जब टूट कर हम दोबारा खड़े होते हैं तो हमारा एक स्टेप आगे चला जाता है इस जर्नी में। चाहे इस जर्नी में आप आए हो या नहीं आए हो, क्योंकि मेरी लाइफ पहले भी ऐसी चलती रही है। आप उनको जितना भी मर्जी समझा लो, वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका कसूर नहीं होता। उनकी सोच का जो IQ लेवल होता है उतना ही होता है। हालांकि उनके अंदर सब कुछ होता है, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर होता है, सभी शक्तियाँ उनके अंदर होती है, 33 कोटि के देवता उनके अंदर होते हैं। लेकिन भूलने का पर्दा लगा होता है। माया में फंसे हैं, जेल में फंसे हैं, उनको पता ही नहीं कि इससे कैसे निकलना है। इसीलिए यूनिवर्स को, इंसान को अर्थ पर जब वो नहीं समझता, सोल शॉक दिए जाते हैं। मेरी लाइफ में मुझे 2 बार सोल शॉक मिले। छोटे छोटे तो कोई अंत ही नहीं, इतने मिले, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बड़े बड़े सोल शॉक 2 मिले, लेकिन तब भी मैं नहीं जागी। तब भी बस साल 6 महीने रोना धोना हुआ, उसके बाद फिर वही 3D में। हालांकि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, मैं काइंड थी, नर्चिंग थी, केयरिंग थी, हर एक इंसान की हेल्प करना मेरी ड्यूटी बन जाती थी। लेकिन सामने वाला मुझसे काम करवा लेता था, साथ साथ में निंदा भी कर देता था। मेरे 2 काम हो रहे थे। एक तो उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट खाली होता था, दूसरा निंदा के द्वारा वो और मेरे कार्मिक अकाउंट खाली करते थे। कितना बड़ा काम करते थे वो लोग। अब उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, उनका थैंक्स करती हूँ। और जो अध्यात्मक लोग होते हैं ना, जब उनकी लाइफ यू टर्न होती है, कुछ टाइम लगता है इन चीज़ों को पता लगने के लिए, एकदम नहीं होता, जादू नहीं होता। क्योंकि हमारा जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, बहुत अर्थ पर आने के लिए हमें गिराना पड़ता है तो हम सभी शिवो हम हैं, शिवो हम, शिव ही हम हैं, देवता स्वरूप हैं। लेकिन अर्थ पर विचरने के लिए हमें अपनी वाइब्रेशन को बहुत लो करना पड़ता है। उसको हाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। आस्ते आस्ते अदृश्य शक्तियाँ किसी न किसी चीज़ के द्वारा, कोई नंबरिंग, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई सपना, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई मैसेज, उनके द्वारा हमें गाइड किया जाता है। एक बहुत प्यारा सा सिस्टम होता है परमात्मा का। अदृश्य शक्तियाँ, आप जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, मेरे आकाशिक रिकॉर्डिंग में, मेरी बुक में जमा हो रही है, और अदृश्य शक्तियाँ इन बातों को सुन रही है। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ते हैं, उनको लॉ ऑफ वन पता चल जाता है। कहीं ना कहीं से आपके सामने लानी होती है चीज़ें। जैसे आप जितने भी साधक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी वीडियो आपके पास आती है, आप देखते हो, इसमें मेरा और आपका कोई रोल नहीं है। जो कुछ करते हैं यूनिवर्स करते हैं। उनको पता है कि किस सोल को किस वीडियो के साथ अटैच करना है, इसको किस टाइम किसकी ज़रूरत है।
हमारी नीड के मुताबिक हमारे सामने ऑडियो वीडियो लाए जाते हैं। कई बार मैंने चेक किया है कि हमारी जो दृश्य शक्तियाँ हैं ना, हर पल हमारी परीक्षा लेती है। मेरे सामने ऐसी वीडियो भी लाई जाती है जो मेरे किसी भी काम की नहीं है। वो देखना चाहते हैं कि ये देखती है या नहीं। इन बातों का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिनका चेतन और अवचेतन मन का पर्दा फट जाता है, जहाँ कम हो जाता है, पतला हो जाता है, उनकी सोच इतनी प्यारी हो जाती है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। उनको मतलब एक ऐसा रास्ता मिल जाता है बात करने का, सेवा करने का, किसी के साथ डील करने का। हर वक्त उनके अंदर में रहता है कि सामने वाला कहीं दुखी ना हो जाए, कहीं मैं उसके साथ कोई बुरा ना कर दूं। चाहे सामने कोई भी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, पक्षी हो, कैट हो, डॉग हो, गाय हो, इंसान हो, आपके रिश्ते नाते। अगर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाए, संभाले ना संभले, तो फिर वो बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि चुप में बहुत शक्ति है। चुप में इतनी शक्ति है, मौन में इतनी शक्ति है जितनी बोलने में नहीं है। अगर सामने वाला आपकी बात नहीं समझ रहा, जैसे मेरे बच्चे भी मेरी जर्नी को उतना नहीं समझ रहे जितना समझना चाहिए, मैंने फिर इस टॉपिक को बंद ही कर दिया कि इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। डिवाइन टाइम पे किसी ना किसी तरीके से इनके सामने कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई ऑडियो वीडियो अपने आप आ जाएगा, जो इनको स्पेशल समझाने के लिए आएगा। मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम डिटैच ज़रूर हो जाते हैं अपने रिश्तों नातों से, दोस्तों मित्रों से, अपने डीएम से, लेकिन रिश्ता नहीं टूटता। डिटैच का मतलब यही है, कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जी को खींच लो। जब सामने वाला बैलेंस हो जाए, आपका कर्मा उसके साथ बैलेंस हो जाए, तब बात करने में कोई हर्ज नहीं। वो भी प्यार से करनी है। अगर आप ऐसे प्यार से बात करोगे, सामने वालों को डील करोगे, तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी और सामने वाली जो सोल है उसकी भी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। हमने सभी को सुकून देना है, प्यार देना है, अनकंडीशनल लव देना है। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तो मैंने सिंपल लफ्ज़ों में एक अध्यात्मक, अंतर्मुखी और बाहरमुखी इंसान के बीच में फ़र्क समझाया है। आप अपने हिसाब से देख लेना। जो लोग मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपके आसपास जितनी भी सोल जो है ना, किसी को हर्ट ना करें। जब हम बिना वजह किसी को हर्ट करते हैं ना, खासकर जो अध्यात्मक लोग होते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको हर्ट करते हैं, तो अध्यात्मक लोगों के ऊपर तो कोई असर नहीं होता। जैसे अब मैं हूँ, मेरे बारे में कोई भी जैसी भी बात करे, अगर मेरे पास कोई ना कोई, कई बार नेगेटिव कमेंट भी आ जाते हैं, तो मैं उनका भी थैंक्स करती हूँ। थैंक्स इसलिए करती हूँ कि उनके साथ मेरा कोई ना कोई कर्मा है। कोई भी इंसान किसी को ऐसे नहीं कहता, कोई भी लफ्ज़ ऐसे नहीं बोलता। मैं अंदर से खुश हो जाती हूँ कि इसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट खाली हो गया, बैलेंस हो गया। थैंक्स यूनिवर्स। उस इंसान का भी थैंक्स करती हूँ। वो तो इन जाने में कर रहा होता है, लेकिन मुझे पता होता है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, एक तो वो साधना में जुट जाते हैं, नाम जप में जुट जाते हैं, वो खाना बंद कर देंगे, लेकिन इन चीज़ों से दूर नहीं होंगे। चाहे उनके रिश्तेदार, बच्चे कितना भी बोले, नहीं, नो, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया सर पर, अब नहीं। अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि उनको एक्चुअल जो आपका परिवार है ना, उसके बारे में पता चल जाता है कि हम कौन हैं, क्यों मिले हैं, क्या कारण है मिलने का, क्यों अर्थ पर आए हैं, हमारा असली घर कहाँ है, वहाँ जाने के लिए हमें क्या करना है। वो हर पल वही चीज़ ढूंढते हैं जो वहाँ जाने में काम आ जाए। जब हम वननेस में चले जाते हैं, पूरी प्रकृति को प्यार करते हैं जितना अपने परिवार को करते हैं, तब जो यूनिवर्स है, माता प्रकृति है, तो उनका ढेर सारा आशीर्वाद हमें मिलता है।
ढेर सारी ब्लेसिंग मिल जाती है। हमारी यूनिवर्स, हमारे एंजल, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे कुल देवी देवता वो भी अंदर से खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने सही रास्ता पकड़ लिया है। चारों तरफ से आपके पास मदद आती है। जो भी आपको चाहिए, देर सवेर हो सकती है, कई बार कोई ना कोई एनर्जी नेगेटिव होती है तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आती ज़रूर है मदद। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। इसीलिए सभी साधकों को बेनती है कि थोड़ा सा नाम जप, थोड़ी सी मेडिटेशन, काइंडनेस, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। किसी ने आपको हर्ट किया, उसको माफ़ कर दो। किसी को आपने हर्ट किया, उससे माफ़ी मांग लो। यही आध्यात्मिक लोगों का रास्ता होता है। कई लोग इतना, मतलब मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे सिस्टर हैं, मेरे से 10 साल बड़े हैं, वो इतना नाम जप करते हैं, नामधारी हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। मतलब 2-2, ढाई बजे उठकर नाम जप करना, माला फेरना, तो उनको भी ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। वो बोलते हैं मेरा मन घबराता है जब मैं उनके साथ ज्ञान की बातें करती हूँ, तो मैंने करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अभी इनका चेतन और अवचेतन मन का पर्दा उतना नहीं पतला हुआ जितना होना चाहिए। नाम जप उनके अंदर बहुत है, मैं भी नहीं उतना कर सकती जितना वो करते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है, मेरी फैमिली ही ऐसी है। हम नाम जप के सहारे जीते थे, मेरे मदर इन लॉ भी ऐसे ही थे। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल लफ्ज़ों में मैंने बताया है कि एक अंतर्मुखी और बाहरमुखी इंसान में क्या फ़र्क होता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।